हेलो गाइस, तो आ गए हम लोग नए वीडियो पर। और आज हम लोग फिर से देखने वाले बायोलॉजी के थ्योरी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी 3 वीडियो बन चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप देखते रहेंगे तो आप बहुत ही बेहतर करेंगे और बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। अगर चाहते हैं कि बायो में 70 आपका एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग क्या करना है, सारे वीडियो को देखना है। 3 इसके पहले वीडियो बनेंगे, उसको भी देखिए और ये भी वीडियो आप देखिए। डेली ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में मैं चाहता हूं कि आप 70 में 70 लाएं, तो इसके लिए मैं थ्योरी पहले क्लियर करा रहा हूं, फिर ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डालूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखा जाए एक एक क्वेश्चन को और समझते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सही है, जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बड़े ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, देखना है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्राई प्रोटीन क्या है। मैं बता दूं, क्राई प्रोटीन का एक और नाम होता है क्राइजीन। ध्यान रखेंगे, क्राइजीन ये भी दे देता है। ये आप लोगों को एक और बात ध्यान रखना है, कीटनाशक प्रोटीन आता है एग्जाम में। कीटनाशक प्रोटीन तो यही है। कीटनाशक प्रोटीन भी एग्जाम में देता है कि कीटनाशक प्रोटीन क्या है। तो मैं बता दूं कीटनाशक प्रोटीन क्या है। देखिए, बीटी एक प्रकार का जीव होता है जो कि जीवाणु होता है। देखिए लिखा है बैसिलस thuringiensis। बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन बोलते हैं। देखिए, बीटी एक प्रकार का जीव होता है, जीवाणु होता है। यह एक विष तैयार करता है जिसका नाम है बीटी। इस विष को हम लोग निकाल के किसी पौधे में इंजेक्ट करा देते हैं तो यह कीटों के प्रति प्रतिरोधकता दिखाने लगता है, जिससे पौधों में बीमारी नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। बीटी फसल क्या है। तो मैं आपको बताया ही कि बीटी एक प्रकार का जीव है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। देखिए, बीटी का नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यह जीवाणु एक प्रकार का विष उत्पन्न करता है। इस विष को निकालते हैं और पौधों में क्या कर देंगे, डाल देंगे, जो कि कीटरोधी होता है। और जीवाणु से क्लोनिंग द्वारा अलग करके पौधों में प्रवेश करा दिया जाता है, जो पौधे में कीटरोधी गुण उत्पन्न करने लगता है, जिससे रोग उत्पन्न करने वाले कीट प्रभावी फसल पर प्रभाव नहीं डालते हैं। मतलब क्या होता है, मैं बता दूं कि बीटी जीव से हम लोग क्या करते हैं, बीटी जीव है, इस जीव से विष निकाल लिया जाता है। हमने अभी बताया कि यह एक प्रकार का विष बनाता है और इस विष को निकाल के पौधों में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और जैसे पौधों में डालते हैं तो पौधा क्या करता है, कीटों के प्रति प्रतिरोधकता दिखाने लगता है, जिससे उस पौधों में कोई बीमारी ही नहीं होता है और पौधों पे पड़ता ही नहीं है, जिससे आसानी से क्या हो जाता है, वो पौधा विकसित होने लगता है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल नहीं भूलना है, बीटी टमाटर है, बीटी आलू है, बीटी सोयाबीन है, बीटी मक्का है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बीटी कपास क्या है। आप लोग याद रखेंगे, इसी को बोलता है एग्जाम में कभी कभी बीटी कॉटन। ध्यान रख लेंगे, बीटी कॉटन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। बीटी कपास का ही दूसरा नाम है बीटी कॉटन। तो देखिए, बीटी कॉटन क्या होता है, वैसा कपास जिसे किसी बीटी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। मतलब क्या, बीटी जीव से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विष निकाल लेते हैं। कोई बीटी जीव है, इस बीटी जीव से हमने विष को निकाला और उस विष को हमने क्या किया, कपास के पौधों में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण यह कीटों के प्रति प्रतिरोधकता दिखाने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटी कपास कहते हैं। अगला आते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन चिकित्सा क्या है। तो देखिए, कोई भी जीन अगर हमारे सारे शरीर में जो है हानिकारक हो गया, खराब हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विकृत जीन, मतलब समझते हैं, विकृत जीन कहने का मतलब जो जीन हमारे शरीर में खराब हो गया है, तो उस जीन को हटा के अगर उसके जगह पे कोई नए जीन ला देते हैं। मतलब क्या, विकृत खराब हो गए, इसको हटा के स्वास्थ्य जीन ला देते हैं इसके स्थान पे। स्वास्थ्य जीन क्या कर दिया जाता है, ला दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन चिकित्सा। देखिए, इसके द्वारा क्या किया जाता है, विकृत जीन को किसी दूसरे स्वस्थ जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब जो खराब जीन है उसको निकाल दिया जाता है और उसके जगह पे स्वस्थ जीन को क्या कर दिया जाता है, ला दिया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन चिकित्सा। और मैं बता दूं, सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था 4 वर्षीय लड़की पे हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि पूछता है एग्जाम में कि जीन चिकित्सा का प्रयोग कितने वर्ष के लड़की पे हुआ था। तो 4 वर्ष के लड़की पे सबसे पहला प्रयोग जीन चिकित्सा का हुआ था। दूसरा पॉइंट का याद रख लेना है, उस लड़की को हुआ क्या था, तो ADA
एडीए बीमारी को दूर करने के लिए क्या किया गया था? जिन चिकित्सा का पहला प्रयोग किया गया था 1990 में। इस बात को भी ध्यान रखना है कि 1990 में सबसे पहले एडीओ को दूर करने के लिए जिन चिकित्सा का 4 वर्षीय लड़की पे क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है? पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है? तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा पादपों में उपयुक्त लक्षणों वाले जीनों का स्थानांतरण करके पीड़क, कीट इत्यादि के प्रति प्रतिरोधी पादपों का विकास किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है? ऐसे पौधों का विकास किया जाता है जिसमें कीटों का या पीड़कों का या रसायनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीड़क प्रतिरोधी पौधा बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आणविक निदान क्या है? तो देखिए, आणविक निदान क्या है मैं बता दूं, बस हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिसका पता लगाना संभव नहीं होता है। तो उस रोग को पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? आणविक निदान। देखिए, पहले जो पता लगाना मुश्किल होता है, इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा आणविक निदान द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। जैसे में एलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स पता लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और टाइफाइड का पता किसके द्वारा लगता है? बिडाल टेस्ट के द्वारा लगता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? परजीवी जंतु क्या है? परजीवी जंतु क्या है? तो देखिए, वैसे जीव जिनके आनुवंशिक पदार्थ में अन्य जाति के बाहरी जीन को प्रवेश करा के नए लक्षण विकसित किए जाते हैं, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? परजीवी जीव। मतलब समझिए, ये क्या कह रहा है कि कोई जीव है, उस जीव में हम बाहर से कोई जीन को क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। बाहर से कोई जीन को क्या कर दिया? हमने डाल दिया और हमारे अनुसार जैसा चाहते हैं वैसा लक्षण उत्पन्न कर दिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी जंतु बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल तो बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम्पल दिया है, देखिए, मछली, सूअर, चूहा, जीव में बाहरी जीन को प्रवेश करा के क्या परजीवी जंतु उत्पन्न किए जाते हैं। एक और बात बता दूं, याद रख लीजिएगा, परजीवी गाय का नाम पूछता है तो परजीवी गाय का नाम क्या था? रोजी। इसको भी नहीं भूलना, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है परजीवी गाय का नाम क्या था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रांसजेनिक जीवों का उपयोग बताएं। इसी को बोलते हैं परजीवी जीव। ट्रांसजेनिक जीवों को ही क्या बोलते हैं? परजीवी जीव। तो इसका उपयोग हम निम्नलिखित है। पहले देखिए, सामान्य शारीरिक क्रिया एवं विकास के इसका उपयोग होता है। इसका सामान्य शारीरिक क्रिया एवं विकास में इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी प्रकार का कोई रोग होता है तो उसके अध्ययन में किया जाता है। टीका सुरक्षा में किया जाता है। जैविक उत्पाद बनाने में किया जाता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या देख रहे हैं? बायोपायरेसी क्या है? तो किसी देश की जैविक संप्रदायों, उद्योगों एवं व्यवस्थाओं का किसी अन्य देश के द्वारा शोषण कर लिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत में उत्पादित बासमती चावल जो है ना, भारत में, ये भारत का है, बहुत पुराने जमाने का है, लेकिन इसको क्या है? विकसित किया गया है। जो कि बासमती चावल हमारे यहाँ की किस्म है, जो कि ये बहुत पुरानी किस्म है भारत की, समझ रहे ना। तो प्रोडक्ट कहीं और की और कोई और उस पर हक जमाता है, समझ रहे ना, शोषण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास क्या है? जीव विभाजन की वह शाखा जिससे वंशानुक्रम से संबंधित होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रमिक विकास बोलते हैं। अगले